एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के स्ट्रेटजीज़ के बारे में, किस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आपका यहाँ सिलेक्शन ज़रूर हो पाए। तो जो हमारा ये 40 डे चैलेंज है, अगर आप इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन पाने से। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, और आप हमारे इंस्टाग्राम जेटी स्टडी ट्यूटोरियल को भी फॉलो कर लें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा यहाँ सिलेक्शन ज़रूर हो पाए। तो दोस्तों, आपको डेली ज़्यादा नहीं, डेली 6 to 7 आवर की पढ़ाई करनी है, और इसी पढ़ाई से आपका यहाँ सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कंसंट्रेटेड स्टडी करनी है, मतलब कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। ओके, केवल आपको 6 से 7 घंटे अगर आप डेली मन लगाकर पढ़िएगा तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कितने नंबर की क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कितना हमें टाइम मिलता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का टोटल जो 4 सब्जेक्ट है उस चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। पहला जो है हमारा वो है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ है हमारा जनरल अवेयरनेस। इस सारे में से 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो कि टोटल मार्क्स हर एक सब्जेक्ट से होता है 50 मार्क्स का। ओके, तो मतलब इसका मतलब हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, और इसको बनाने के लिए आपको टोटल टाइम 60 मिनट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको डेली सारे सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठना है, आपको एक दिन में केवल एक किसी सब्जेक्ट को लेके बैठना है। जैसे कि आज अगर आपने मैथ से स्टार्ट किया तो कल आपको मैथ्स को छोड़ के रीजनिंग, इंग्लिश, या फिर अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको हर दिन एक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। आपको एक दिन में सारा सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है, और एक टाइम में आपको सिर्फ केवल एक टॉपिक पढ़ना है। अगर आप एक साथ सारा टॉपिक लेके पढ़ेंगे दोस्तों तो आप वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। तो दोस्तों, आपको इतना ज़रूर करना है कि आपको केवल एक टाइम पे केवल एक टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 6 आवर इक्वल्स टू 4 आवर प्लस 2 आवर। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, अगर आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 4 घंटे किसी एक टॉपिक को मन लगा के अच्छे से पढ़ना है, और उस चीज़ के बारे में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। और जो 2 घंटे आपके पास बचेंगे उसमें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर होने चाहिए। 1 बाय 1 आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खोज के क्वेश्चन पेपर से आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो टोटल 15 टॉपिक्स हैं। यही 15 टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लॉज पैसेज, और कंप्रीहेंशन पैसेज। तो यही जो है, ये जो हमारे देख रहे हैं आप, यही जो 15 टॉपिक है, यही 15 टॉपिक से एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें, और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर रखें। चलिए दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग को कहा जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से जो है वो एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉग, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, punched hole, pattern fold and unfolding, semantic series, figural pattern folding and completion, number series, embedded figures, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding, और भी कई टॉपिक से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। आपको एक जगह सारे टॉपिक्स को लिख के रख लेना है, और आपको हर एक टॉपिक को एक दिन टाइम देना है, और उससे रिलेटेड जो सारे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ, आपको 1 बाय 1 सारे बनाने हैं। और उसके बाद जो 2 घंटा टाइम आपके पास बचता है उससे आपको पिछले ईयर
करके क्वेश्चन पेपर से आपको ढूंढ के उस टाइप के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। इसमें जो है कई सारे सब टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के नाम बता देती हूँ। आप जो है सब टॉपिक वो यहाँ पे देख सकते हैं और आपको हर एक टॉपिक को टाइम देना होगा अच्छे से और उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना होगा, ताकि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और चार्ट्स। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना फोर्थ और लास्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन से नई पॉलिसीज़ हुए हैं, कौन कौन से नई स्कीम लॉन्च हुए हैं, जो मेजर बड़े बड़े स्कीम्स हैं उस सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया का कल्चर, इंडिया का जियोग्राफी के इकोनॉमिक सीन्स के बारे में, जनरल पॉलिसीज़ के बारे में और साइंटिफिक ऐसा अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए अब हम आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में। ओके, तो ऑल अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब आपको इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, बाउंड्रीज़ के बारे में हो गया और भी कई टॉपिक्स हो गए, उसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। सेकेंड हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, मतलब कैसे रिलेशन है इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, क्या क्या हुए हैं, तो आपको वो सब सारा चीज़ पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारा आता है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इट्स ऑथर, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक लिखे गए हैं और उसको लिखा किसने है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। फोर्थ हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि कौन कौन से टूर्नामेंट हुए हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ हो गया पॉलिसीज़ के बारे में, इंडिया में कौन कौन से नई पॉलिसीज़ बने हैं। सिक्स हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सेवेंथ हो गया जो इंडिया के डांस हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से फेमस डांसेस होते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। एट हमारा आ गया कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या कल्चर है ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दोस्तों। हमारा 10th नंबर पे आ जाता है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। और 11th नंबर और हमारा जो लास्ट नंबर है जीएस का, वो लास्ट टॉपिक जो है जीएस का वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, कौन कौन से किस टाइप की लैंड है, किस टाइप का कहाँ पे सॉइल है, कौन सा कल्टीवेशन होता है, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस वे से पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल में होने से कोई नहीं रोक सकता है। तब तक के लिए आपको आपके एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे जेटी स्टडी टोरियल पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।